हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित सेन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाई अंकित सर। चलिए, इसके पहले देखिए हम लोग पढ़ रहे थे आपका जो चैप्टर था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअल में हम स्टार्ट तो करना चाहते हैं आपका प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, आज उसके पहले हम थोड़ा सा उससे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताएंगे अल्कोहल, फिनॉल, खासकर इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आपकी हेडिंग आज की होगी स्ट्रक्चर ऑफ, आपकी हेडिंग होगी स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके पहले देखिए हम लोग आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाए थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन सिखाया था। ठीक है, सारा कुछ पिछले लेक्चर में आपको मिलेगा। चलिए आज स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए अल्कोहल के माने मान लीजिए लिख दिया CH3OH, इसको बोलते हैं मेथनॉल। और अब की बार हम फिनॉल के स्थान पे क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड ले रहे हैं जिसका नाम है बेंजीन रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं, इस पर ये हो गया आपका O और H, इसको बोलते हैं फिनॉल। बात है ईथर की, तो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी हमने क्या कर दिया, CH3 से सेटिस्फाई कर दी, ये हो गया ईथर। देखिए यहाँ पे जो बात करते हैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालें तो आप लोगों ने सीखा था, अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 हाइड्रोजन इसके पीछे लगा दें तो 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग क्या बोलते थे, sp3। इस पर देखिए, इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा आपका sp2 होगा। इसमें भी सेम चीज़ sp3 और sp3। ठीक है, ये हो गया आपके कार्बन का स्ट्रक्चर, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अब बात आई कि हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते कैसे हैं। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लोगों ने सीखा था, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो आप लोग क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कर देते हैं, तो वो आपका निकल के आ जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया था, आपको पता है इसके पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लिखे 2 बॉन्ड हो गए, इधर एक इधर, और 2 लोन पेयर हो गए। ठीक है, 2 लोन पेयर, ओवरऑल कितना आया 4, और 4 के लिए हम लोग लिखते हैं sp3। बात समझ आ रही है, ये हो गया आपका sp3। और देखिए अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें या फिर हम लोग बात करें बॉन्ड एंगल की या फिर इसके स्ट्रक्चर की या फिर शेप की, तो देखिए जो अगर बॉन्ड एंगल sp3 आ रहा है, मतलब हाइब्रिडेशन आपका sp3 आ रहा है, तो इसमें स्ट्रक्चर जो बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रक्चर वो बनता है टेट्राहेड्रल। क्या बनता है, टेट्राहेड्रल। और इसमें बॉन्ड एंगल अगर बात करें, देखिए ये हमने बनाया, ये हो गया आपका मेन कंपाउंड, इसके बाद ये लगे आपके 4, ये हो गया। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है एक्चुअल में 109 डिग्री 28 मिनट का, ये बनना चाहिए अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के पास ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। रीजन क्या है, बॉन्ड एंगल कम होने का रीजन क्या है, देखिए रीजन ये है कि आपको पता है, आपने अगर क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा, एक वेस्पर थ्योरी थी, वो कहती थी कि अगर कहीं पे लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होता है, और इसके बाद लास्ट में आता है सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर का। बात क्लियर हुई। तो इसी वजह से लोन पेयर रिपल्सन के कारण यहाँ पे आपका जो अल्कोहल में है इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। देखिए आपको अगर स्ट्रक्चर हम रियल में बनाएं CH3O और H, अब यहाँ पे देखिए हमने लोन पेयर को कुछ इस तरीके से शो कर दिया, ये देखिए। अब यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन के कारण, जैसे ही मान लीजिए पहले स्टेट थे, रिपल्सन के कारण ये थोड़ा सा क्या होता है, बॉन्ड एंगल इनका कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल क्यों कम, कितना हो जाता है, इसमें इनका बॉन्ड एंगल हो जाता है इनके बीच में 108 डिग्री 9 मिनट का। ठीक है, 108 डिग्री 9 मिनट का ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर इन पे आपस में रिपल्सन लग रहा है। ठीक है, रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल हल्का सा कम हो जा रहा है, होना चाहिए 109 डिग्री,
बात समझे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है 108 डिग्री 9 मिनट हो जाता है। ऐसा हुआ क्यों? लोन पेयर रिपल्सन के कारण। अब चलिए फिनॉल में देख लेते हैं। फिनॉल में देखिए, फिनॉल में भी यही सेम चीज़ होगी। ये आपका लोन पेयर हो गया और ये लोन पेयर हो गया। इसमें भी बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल कम कितना हो जाता है? 109 डिग्री बचती है, ठीक है। अब बात है इसमें, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है। बात समझ रहे? यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम नहीं होता है, ज़्यादा हो जाता है। ओवरऑल अगर बात करें हम लोग, कितना हो जाता है? 117 डिग्री का हो जाता है। बात समझ रहे? 111 डिग्री 7 मिनट का हो जाता है। 111 डिग्री और 7 मिनट का हो जाता है। अब ऐसा सोच रहे हैं ऐसा क्यों? देखिए डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा हो क्यों रहा, बॉन्ड एंगल यहाँ घट या बढ़ क्यों रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए अल्कोहल के केस में जो आपने CH3 लगाया था, एक तो आपका ये बल्की ग्रुप हो गया और ये हाइड्रोजन जो है ये छोटा ग्रुप है, ठीक है। तो लोन पेयर रिपल्सन यहाँ पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के। बात समझ रही? यहाँ पे बॉन्ड पेयर के रिपल्सन में कम होगा, जितना कि लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसी वजह से ये क्या हो रहा है, एंगल इनका घट जा रहा है। अब यहाँ पे बात करिए फिनॉल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको पता है कि रेजोनेंस के कारण ये इस पे क्या हो जाता है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करें तो देखिए एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। हमने लिखा ये अल्कोहल, ये हो गया आपका बेंजीन और इसके ऊपर हमने लगा दिया OH का ग्रुप, OH, और इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, ठीक है। फिर यहाँ से शिफ्टिंग होने स्टार्ट हो जाती है और ये धीरे धीरे रेजोनेंस में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे एक बल्की ग्रुप लगा है और एक छोटा सा हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें भी रिपल्सन क्या करता है, लोन पेयर का रिपल्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ईथर की केस में बात करते हैं हम लोग। ईथर की केस में क्या होता है, यहाँ पे दोनों साइड बल्की ग्रुप लगे हुए हैं। CH3 का ग्रुप इधर भी लगा उधर भी लगा है, दोनों साइड बल्की ग्रुप लगे हैं। बल्की ग्रुप लगे होने के कारण ये अपने बॉन्ड एंगल को कम करने के बजाय थोड़ा सा स्ट्रेट होते हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़ता है। बात क्लियर हो रही, बात समझ रही? ये थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ता है। अब देखिए ये तो रहा आपका स्ट्रक्चर के बारे में। रिपल्सन क्यों रहा, बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो रही है, यह आपको वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। वेस्पर थ्योरी हम लोगों ने क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की उसमें, अल्कोहल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, अल्कोहल के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के केस में, ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, वो क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड लेंथ होती है 142 पिकोमीटर। क्या होती है, 142 पिकोमीटर होती है। अब बेंजीन के केस में देखते हैं हम लोग। बेंजीन के केस मतलब फिनॉल के केस में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कार्बन से लेकर ऑक्सीजन की, वो कहते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इस वजह से बॉन्ड लेंथ कम क्या हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। कितना हो जाती है, 136 पिकोमीटर। पासन भाई ऐसा कम क्यों हुआ, बॉन्ड लेंथ कम क्यों हुई, क्योंकि इनमें क्या रहा, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आपने देख रहा था फिनॉल के केस में क्या हो रहा था, रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा था, ठीक है, जिसको ब्रेक करना आसान नहीं है, इसको ब्रेक करना आसान है, ठीक है। क्योंकि हमने सीखा था अगर बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी धीरे धीरे घट रही है। बॉन्ड एनर्जी अगर घट रही है तो उस चीज़ को ब्रेक करना क्या होगा, आसान होगा। लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर बात थी, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ये स्ट्रक्चर की बात थी। यहाँ पे अगर बात कोई आपसे पूछता है अल्कोहल के केस में या फिर फिनॉल के केस में कि ठीक है बॉन्ड लेंथ कम क्यों रही है, या फिर बॉन्ड एंगल कम क्यों हो रही है, तो आप बता सकते हैं। बॉन्ड एंगल की अगर बात करेगा कि कम क्यों हो रही है तो क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है। और बॉन्ड लेंथ कम क्यों हो रही है, ये तो आपका इतना होता है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम इसलिए हो जा रही है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहे हैं, ठीक है।
अब हमारा आज का टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन मेथड। मतलब हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड को, सॉरी अल्कोहल को बनाना सीखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को बनाना सीखेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। अब क्या कर रहे हैं, हम अल्कोहल को बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्कोहल को बनाने के लिए हम लोग पुराना फंडा यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, हेलोल्किन हेलोअरीन में। वहाँ से क्या करते हैं, अल्कोहल को बनाते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने। हम लोग क्या करते हैं, अभी एल्किल हैलाइड से अल्कोहल को बनाते हैं। तो देखिए, आप पहले हेडिंग डालिएगा, बाई द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कोहल, बाई द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड से हम क्या करेंगे, अल्कोहल की तरफ जाएंगे, एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये देखिए, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। कहने का मतलब क्या हुआ, एल्किल हैलाइड को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या हो सकता है, RX। इसका हम क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, तो आपको मिल जाएगा क्या, अल्कोहल, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने सबस्ट्रेट क्या ले लिया है, प्राइमरी ले लिया है या फिर सेकेंडरी ले लिया है, सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे रेजेंट आपको क्या लेना है, रेजेंट आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना है। रेजेंट क्या लेना है, कोई एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करें, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे हमने बात करें, आप ले लीजिए एक्वस KOH या फिर ले लीजिए NaOH, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक्वस KOH पानी में जो डिजॉल्व रहेगा, ये क्या करेगा, आपको OH माइनस देगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल देगा। अब होगा क्या है, यहाँ से क्या होगा, ये हेलोजन के और यहाँ पे R के बीच में जो बॉन्ड बना है, ये क्या करेगा, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए, यहाँ पे ये X माइनस के रूप में बाहर हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल देखेगा, इसके पास जाके जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका ROH। बात समझ आ रही, ये आपका प्राइमरी अगर है या फिर सेकेंडरी है, आपका सबस्ट्रेट 2, ठीक है, अगर प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है, ठीक है। आप देखिए, ये सारी चीज़ें एक ही स्टेप में हो जा रही हैं, तो ये जो आपका कह सकते हैं कि जो ये रिएक्शन हो रही है, ये कैसी हो रही है, SN2 रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म आपने पढ़ा था, SN1 और SN2। SN1 होती थी हमारे 2 स्टेप में होती थी, वहाँ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पे देखिए, एक ही स्टेप में सारी रिएक्शंस हो जा रही हैं। तो ये आपको क्या, किसका फॉलो कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म को, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, अगर आपने अब की बार सबस्ट्रेट की बात करें, सबस्ट्रेट को अगर आपने टर्सरी ले लिया, सबस्ट्रेट क्या ले लिया, टर्सरी ले लिया। टर्सरी के केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करिए, एक वीक न्यूक्लियोफाइल दे दीजिए। सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें तो हमारा वाटर HOH, ठीक है, ये एक काम करता है बेस वीक न्यूक्लियोफाइल की तरीके से। इसको बोलते हैं, ये पोलर प्रोटिक एसिड है, ठीक है। ये क्या है, पोलर प्रोटिक एसिड है, मतलब ये H+ को डोनेट करेगा और OH माइनस पे OH माइनस आ जाएगा। तो ये काम करने किसकी तरीके बिहेव करने लगेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरीके से। अब इसको ज़रूरत है, ठीक है। अब इसको ज़रूरत है क्या, ये अटैक करे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होगी, यहाँ पे फॉलो होगी। ये क्या करेगा, हेलोजन अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये R जो है, R के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज। तो इसको बोलेंगे, ये क्या हो गया, कार्बोकेटायन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी स्टेप में क्या आएगा, इस R कार्बोकेटायन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा,
ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा क्या, ROH, और जो X निकला था इस H के साथ हम लगा सकते हैं, आपका बन जाएगा HX, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। बात क्लियर हुई? ये क्या कर रहा है, ये 2 स्टेप में हो रहा है, इस वजह से SN1 मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा। ये रिएक्शन जो हो रही है वो एक स्टेप पे हो रही है, ये सॉरी 2 स्टेप में हो रही। पहले में क्या आ रहा, आपका ये हैलाइड निकल के बाहर जा रहा और कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो रहा है, और फिर आपका न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक कर रहा है। तो ये आपकी क्या है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करी, मतलब 2 स्टेप में हो रही है ये रिएक्शन। आइए कुछ एग्जाम्पल करके सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करके सीखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी आपको। देखिए अब मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे ले लिया CH3, CH3, CH2 और CH2 और Cl ले लिया। बात को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आप यहाँ पे जो हैलोजन जिस कार्बन से लगा है, बात करें ये कार्बन, ये कैसा है, प्राइमरी है। ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी है। और आपको मैंने रेजेंट दे रखा है एक्वस KOH और यहाँ पे लिख दिया है SN2। आपको प्रोडक्ट बनाना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए आप क्या करेंगे, यहाँ से Cl गायब करिए, के Cl के साथ जोड़िए और OH को यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए आपका प्रोडक्ट हो गया CH3, CH, CH2 और OH और आपका आ गया CH3। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई भाई सबको? ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई। अब हम क्या करते हैं, अगली बार यहाँ पे आपको टर्सरी प्रोडक्ट ले लेते हैं। हमने लिया CO, यहाँ पे ले लिया हमने CCl और उसके बाद CH3, CH3। अब यहाँ पे क्या आपको अगर बेस जो है न्यूक्लियोफाइल जो वीक मिल जाए तब भी रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। तो हमने अब की बार क्या ले लिया, HOH ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया SN1। तो प्रोडक्ट आपको बनाना है। आपको करना क्या है, यहाँ से सब सेम चीज़ है वही, आपने यहाँ से CH3 ले लिया, यहाँ पे OH ले लिया, फिर CH3, फिर CH3 और आप क्या लिख सकते हैं HCl। बात समझ आ रही? अगर एक्वस KOH है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको SN2 मैकेनिज्म बतानी है। अगर बेस आपका सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल जो है अगर वीक है तो आपको बताना है SN1 मैकेनिज्म बतानी है। बात क्लियर हुई? अब हम क्या करते हैं, एक सेकेंडरी प्रोडक्ट लेते हैं। देखिए ये कार्बन अगर जिससे लगा था वो कैसा है आपका 3 डिग्री। बात समझ आई? अब हम क्या करते हैं, एक सेकेंडरी ले लेते हैं। हमने लिया CCl, CH3 और एक हाइड्रोजन इसके पास लगा रख दिया। अब इस कार्बन को ध्यान से देखिए, तो ये कैसा कार्बन है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है। अब यहाँ पे आप दोनों तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं। दोनों तरीके से हमने एक तरफ लिख दिया एक्वस KOH और यहाँ पे लिख दिया SN2 मैकेनिज्म, और यहाँ हमने एक तरफ वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया HOH और SN1 मैकेनिज्म लिख दिया। दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा क्या, CH3, CHOH और यहाँ पे हो जाएगा CH3। बात क्लियर हुई? दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा, बस यहाँ पे मैकेनिज्म क्या हो जाएगी, जस्ट अलग अलग हो जाएगी। अब इसका नाम लिखना हो तो देखिए नाम क्या लिखेंगे इसका, बताइए। इसका नाम लिख सकते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और इसका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसका नाम क्या लिखेंगे बताइए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इस तरीके से हम लोग नाम भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई? सबको समझ में आया? चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। हमने क्या कर दिया, एक ब्रोमोबेंजीन ले लिया। क्या ले लिया? ब्रोमोबेंजीन। और आप ये सबस्ट्रेट हो गया। रेजेंट के तौर पे हमने ले लिया एक्वस KOH और यहाँ लिख दिया SN2 मैकेनिज्म। बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? आप क्या करेंगे? आपके मन में यही चल रहा होगा, सारा BR को हटाएंगे, इस तरीके से हमने प्रोडक्ट बना दिया, ये OH और आपका प्लस KBr। यही चला ना? ये गलत है,
ये आपका रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। देखिए इस कार्बन को ध्यान से देखिए, ये कार्बन कैसा है sp2, ये कार्बन कैसा है sp2 हाइब्रिडेशन है। और हमने अभी आपको शुरुआत में बताया था फिनॉल के केस में क्या होगा, या फिर ठीक है फिनॉल के केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने बताया था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर या फिर नॉर्मल प्रेशर पे इसका हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको डबल बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब तक की जो चीज़ें थी वो नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पे हो जा रही थी, लेकिन अगर इस कंडीशन में आती है तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ब्रेक नहीं होगा जब तक कि हम कोई टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशन पे ना रखें। कहने का मतलब टेम्परेचर 400-500 केल्विन ले ले, ठीक है, प्रेशर 200-300 एटमॉस्फेयर ले ले, तब ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पे ये रिएक्शन नहीं होगी। बात क्लियर हुई? बोलिए, बात क्लियर हुई भाई? तो आपको याद रखना है। अब चलिए, ये हमारा पहला स्टेप खत्म हुआ प्रिपरेशन मेथड का। हमने एल्किल हैलाइड से बनाना सीख लिया, एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाना हमारा आसान हो गया। हमें क्या करना है, फिर से रिवीजन करिए एक बार। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना है, किसके केस में, प्राइमरी या सेकेंडरी के केस में। टर्सरी के केस में क्या करना, हमें बेस आपको वीक न्यूक्लियोफाइल भी लेना है। और अगर प्राइमरी है तो आपका क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, अगर टर्सरी है तो क्या करेगी, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। चलिए अब आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या करते हैं, एल्कीन से बनाते हैं इस चीज़ को। हमने क्या कहा, दूसरा मेथड हमारा क्या है, बाई एल्कीन, एल्कीन से बनाना सीखते हैं। एल्कीन देखिए, आपको पता है एल्कीन का मतलब हमने सिंपली ले लिया इथीन, इसको बोलेंगे क्या, इथीन। इथीन पे क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए इसका है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं HOH ले लिए, ठीक है, हाइड्रेशन करा दे। एल्कीन का हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन। एल्कीन का अगर हम लोग हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ क्या, वाटर, वाटर को अगर हम ऐड करना चाहें, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखिए कैसे बनेगा, यहाँ से H ब्रेक होगा, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, एक H यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा प्रोडक्ट में, देखिए एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक OH यहाँ पर। हम प्रोडक्ट बनाएं तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन के सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में, और एक OH हमने यहाँ जोड़ दिया और एक H यहाँ जोड़ दिया, और आपका प्रोडक्ट बन गया अल्कोहल। बात क्लियर हुई? डबल बॉन्ड को आपने ब्रेक किया और हाइड्रेशन कराते समय H और OH को एक ले जाके एक कार्बन के पास H जोड़ दिया और एक कार्बन को हमने OH दे दिया, तो आपका अल्कोहल बन गया। अब देखिए जो एडिशन ऑफ वाटर है ये दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका है डायरेक्ट हम क्या करें, ऐड करें किसी चीज़ को, डायरेक्ट ऐड करें। दूसरा क्या है, अगर इनडायरेक्ट ऐड करना चाहें तो। पहले हम डायरेक्ट ऐड करना सीखते हैं। डायरेक्ट में आपको जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, सॉरी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ रहे हैं, हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। और दूसरे में आपका इनडायरेक्ट वे में दो आते हैं। एक आता है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्ट फॉर्म है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा शॉर्ट फॉर्म है इसका दूसरा वो चीज़ है, इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक है, OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अगर लिखना हो तो आपको फुल फॉर्म लिख सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अभी ये सारी बातें क्लियर होगी, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए पहले क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बेस से पढ़ते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मेथड से पढ़ते हैं। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मेथड से हम लोग अल्कोहल को बनाते हैं। देखिए आपका पहला टॉपिक हो गया, इसमें सब टॉपिक एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब हमने शुरुआत में बताया था एडिशन ऑफ क्या, वाटर। एसिड कैटालाइज्ड
हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आप कहेंगे कि हम आगे चल के ये रिएक्शन भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाता है सिमेट्रिकल और एक हो जाता है आपका सिमेट्रिकल एल्कीन, और एक आती है आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब देखिए सिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, सेम चीज़ें लगी हैं, जैसे ये सेम ग्रुप लगा है तो आपका ये सिमेट्रिकल होगा। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, डिफरेंट लगा है, तो ये क्या होगा, आपका अनसिमेट्रिकल होगा। बात क्लियर हुई, ये आपका अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। सिमेट्रिकल, अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ग्रुप जो लगे अटैच हैं कार्बन से, वो क्या है, सेम है, तो वो सिमेट्रिकल होगा। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन अटैच हैं, दोनों तरफ जो ग्रुप लग रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, तो अनसिमेट्रिकल कहलाएंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिकल के लिए। सिमेट्रिकल आसान है, हम इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे H2O का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने बताया था एसिड कैटालाइज्ड, मतलब मैंने लिया H+ और एडिशन कराना चाहा है H2O का, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O को OH, फिर वही चीज़ यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन उठा के हम इस कार्बन को दे दो और OH को उठा के इस कार्बन को दे दें, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा H और यहाँ आ जाएगा OH, ठीक है। सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल की, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना है। सिमेट्रिकल क्लियर हुआ, अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो क्या होगा। अगर आपके एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल है, लिख लीजिएगा अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए हमने बताया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ के जो ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए वो क्या हो, डिफरेंट हो, CH3 और इधर क्या है आपका दो हाइड्रोजन H और H, इसके पास भी एक हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, आपको सेम चीज़ें वही H+, अगर बात करें H+ कहाँ से आया, एसिड, मतलब हमने ले लिया अगर डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और आप क्या करें, हाइड्रेशन करा रहे हैं, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन हो रहा है। फिर वही चीज़ देखिए यहाँ से क्या होगा, आपको अगर याद हो क्लास 11th में आपने हाइड्रोकार्बन में एक कह सकते हैं एक रूल सीखा था आपने, कौन सा रूल था वो, मार्कोनिक ऑफ रूल। क्या नाम था इसका, मार्कोनिक ऑफ रूल, MKR, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में MKR, मार्कोनिक ऑफ रूल। ये रूल क्या कहता था, ये रूल कहता था रेजेंट का, ये रूल कहता था, बताइए, रेजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा, रेजेंट का ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, रेजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। बात क्लियर, या फिर हम बोल दें मार्कोनी का रूल कहता है कि रेजेंट का जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वहां पे जाके जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, जिधर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। बात क्लियर हुई, रेजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी और पॉजिटिव वाला पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, ठीक है। अब एक कार्बन हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। OH कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। देखिए प्रोडक्ट बन गया आपका, हमने लिख दिया इधर शॉर्ट फॉर्म में CH3, H इधर था, OH और क्या हो गया CH3। कोई प्रॉब्लम, बात क्लियर हुई। देखिए अभी एल्कीन से सीख रहे हैं, हमने एल्कीन में बताया कि आपको क्या करना है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराना, मतलब किसी एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रेशन करना है। तो उसमें दो मेथड थे, पहला डायरेक्ट था और दूसरा इनडायरेक्ट था। डायरेक्ट में हमने सीखा था कि आपके दो चीज़ें आती है, एक सिमेट्रिकल आता है, एक अनसिमेट्रिकल आता है। सिमेट्रिकल में हमने देखा कि दोनों जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम है, आप कहीं पे भी हाइड्रोजन जोड़िए, कहीं पे OH का ग्रुप जोड़िए, बात बराबर होगी। लेकिन अनसिमेट्रिकल में हमने क्या देखा कि दोनों तरफ जो कार्बन के डबल बॉन्ड है उस पर जो ग्रुप लगे हैं वो अलग अलग हैं।
तो वहाँ पे हमने एक रूल अप्लाई किया जिसको बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है रेजेंट का नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ पे कार्बन की, वहाँ पे जुड़ता है जहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या एक ही थी, यहाँ पे 2 थी, तो हमने यहाँ पे OH जोड़ दिया और इसके पास हाइड्रोजन दे दिया, आपका प्रोडक्ट बन गया। बात क्लियर हुई? बात समझ आई भाई? अब इसकी मैकेनिज्म अगर देखनी हो तो देख सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखनी हो तो आपको क्या करना है, इसकी मैकेनिज्म अगर हम बताएं, थोड़ी सी मैकेनिज्म सीखिए इसका, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैकेनिज्म में, देखिए आप क्या कर रहे हैं, मैकेनिज्म की बात करें अगर, मैकेनिज्म आप क्या कर रहे थे, आपने रखा था यहाँ पे H2O लिया था और H+ था एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा क्या, आप ध्यान से देखिए H3O+, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब आगे देखिए, अब हाइड्रोनियम आयन के आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, ये हो गई आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, ये हो गई आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा पहले से। अब इस पे क्या करें, इस हाइड्रोनियम आयन से आप रिएक्शन कराना चाहते हैं। देखिए हमने लिखा OH, H, यहाँ पे H और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव का चार्ज। बात समझ रही? ये देखिए पॉजिटिव का चार्ज इसके ऊपर आ गया H3O+, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, ये अपने ऑक्सीजन जो है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाना चाहेगा। हटाने के लिए क्या करेगा, हटाने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, मतलब अपने पास ले लेगा, ठीक है। और या फिर कहें कि जो डबल बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को देगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, आपका वाटर निकल जाएगा H2O, ये देखिए इतना H2O निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर क्या हो रहा है, आपका कार्बोकेटायन का जनरेशन हो रहा है। अगर आपने बॉन्ड को ब्रेक किया, इस पे दिया, ठीक है, तो आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा CH3, CH तो रहेगा ही, और यहाँ पे CH2, ये बना आपका कार्बोकेटायन। अब ध्यान से देखिए, ये कार्बोकेटायन जो बना है वो कैसा है, प्राइमरी है। लेकिन अगर आपने क्या करी, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर कराई, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, C, एक H पहले से लगा था, CH3, और इस बार क्या हो गया, पॉजिटिव का चार्ज इस पे आ गया। तो देखिए ये जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव का चार्ज है कार्बन के ऊपर, वो कैसा है, सेकेंडरी। बात समझ आ रही? और आपको पता है कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन होते हैं वो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस वजह से दूसरी बार क्या करेगा, OH- आके इससे रिएक्शन करेगा। देखिए अगर हम क्या कहें, अब इसका वाटर से एडिशन कराते हैं, देखिएगा नीचे जगह नहीं है, थोड़ी सी हम ऊपर लिखते हैं, क्लियर कम होगा। याद रखिएगा ये सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी वाले को देखिए, देखिए हमने बनाया था CH3, CH3 और इस पे आ गया था पॉजिटिव का चार्ज। अब इसका क्या कर रहे हैं हम, प्लस OH2 ले रहे हैं। वाटर को हम इस तरीके से लिख रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन के पास पता है आपको 2 लोन पेयर है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा, ये इसकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3, C ऊपर H, CH3 और यहाँ से जुड़ गया OH, H और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव का चार्ज, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव का चार्ज। बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव का चार्ज और ऑक्सीजन के पास क्या था, लोन पेयर था, ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, इसने डोनेट किया था। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, हटाएगा। हमने शुरुआत में ही बताया कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। खींचने पे क्या होगा, ये H+ के रूप में बाहर चले जाएंगे,
ये H प्लस के रूप में बाहर चले जाएंगे और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा CH3 और ऊपर क्या लग जाएगा OH। बात क्लियर हुई? ये आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बोल सकते हैं। और ये आपका जो H प्लस निकला वो आगे जाके रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट स्टार्ट हो जाएगा। ये एसिड आपने एक बार केवल एसिड लिया और आपको रिएक्टेंट में बार बार वो प्रोडक्ट में मिलता जाएगा, आगे रिएक्शन अपने आप क्या होती जाएगी, चलती जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये एक फायदा हुआ। अब ये आगे क्या करेगा, फिर से किसी ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा H3O प्लस में, हाइड्रोनियम आयन में। ठीक है, फिर सारा कुछ प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। बात क्लियर हो गई? तो ये आपका क्या आगे हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन के प्रिपेयर हो गया। हम वहीं से डायरेक्ट देख सकते थे, अगर हमें देखना होता है तो हम डायरेक्ट देख सकते थे। हमें पढ़ा था अभी किसमें, हेलोल्किन हेलोरिन में, कि जो आपके टर्सरी कार्बोकेटायन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी आते हैं और फिर क्या होते हैं, प्राइमरी आते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? ये रहा आपका डायरेक्ट वे, यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन खत्म हो गई। अब हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट वे में पढ़ना है। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में दो पढ़ाया था हमने, बताया था कि शुरुआत में एक होता है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में आपको ये समझाते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ओके, थैंक यू गाइज।